हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू की जो क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं। रीजनिंग का सेक्शन हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया हुआ है, अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले टॉपिक फिगर क्लासिफिकेशन वाला। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। आज पार्ट 1 रहने वाला है, यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा और जो इजी या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, आप कह सकते हो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, उस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो पहली बार इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं उनको मजा भी आए और वो खुद अपने एंड पर भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। और जिसका सेकंड पार्ट रहने वाला है वहां पर क्या होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही पार्ट आपके लिए जरूरी बन जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर एक्सपर्ट हो तो आज की जो फिगर्स आपके सामने आती जाएंगी, एक एक फिगर को मैक्सिमम आपने 20 से 25 सेकंड का टाइम लगाना है और आंसर आपने बता देना है। बाकी अगर आप 1 मिनट या उससे ज़्यादा का टाइम ले रहे हो, इसका मतलब आप अभी एक्सपर्ट नहीं हो, आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसी के साथ ज़्यादा नहीं बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। फिगर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपके सामने 4 फिगर दी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलूँ 4 तरह की फिगर किस तरह से, जैसे एक फिगर आपको दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको एक फिगर इस तरीके से दे दी है, ठीक है। दूसरी फिगर आपको इस तरीके से दे दी है, तीसरी फिगर आपको इस तरीके से दे दी है और फोर्थ फिगर आपको इस तरीके से दे दी है। तो वो आपसे पूछेगा बताओ इनमें से अलग फिगर कौन सी है। ऑप्शन से 4, 1 2 3 4 फिगर बनी हुई है, इनमें से अलग सी फिगर कौन सी आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये फिगर 2 लाइन्स से बनी है, स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हो। इसमें लेकिन 1 2 3 तरह की लाइन्स आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो अलग कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये वाला पैटर्न अलग फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी वाली फिगर जो है वो एक अलग पैटर्न बना रही थी। इस तरीके से कंसेप्ट आपको समझ आएगा किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन फिगर्स। ऑड फिगर आपको निकालनी कौन सी रहने वाली है। जैसे देखो पहली फिगर आपके सामने है, अगर मैं आपके सामने फिगर भी बनाना स्टार्ट कर दूं तो पहली फिगर आपके सामने इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से फिगर बनाई गई है ना, रफ स्केच में बना रहा हूँ। सेकंड फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है। ये बेचारा मार्कर ने हार मान ली है, पता नहीं क्यों हार मान ली, बट आप मत हार मानना, ठीक है। मैं सेकंड मार्कर ले आता हूँ, क्योंकि हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव भी होना चाहिए हमेशा लाइफ में। तो ये फिगर आपने बना ली, ये फिगर भी बना ली, फिर हम ये वाली फिगर भी बना देते हैं। इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट भी बना दिया और फोर्थ पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये है। ये ऑप्शन बनाना दिमाग खराब करता है, ढूंढना आसान है इसमें, ठीक है। अब बताइए इसमें से अलग वाली फिगर कौन सी देखने को मिल रही है। अगर मैं इस पैटर्न की तरफ ध्यान दूं तो 1 2 3 4 4 पार्ट्स में फिगर बंटी हुई है। ये फिगर 2 पार्ट्स में बंटी है, 1 2 3 4। ये भी 4 पार्ट्स में बंटी है, 1 2 3 4। ये भी 4 पार्ट्स में बंटी हुई है। तो अलग फिगर कौन सी है, ये वाली है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी नहीं बताया उनका आंसर खराब हो जाएगा। तो देखिए भाई, अब आपने सही बताया गलत बताया, आप अपने आप को एक्सपर्ट मानते हो या फिर बिगिनर मानते हो, ये आपने डिसाइड करना है। आगे एक और क्वेश्चन इस तरीके का आपके सामने स्क्रीन में है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन में आता है आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, उसके 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको पैटर्न पहचानना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ और यहाँ पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में चल ही रहा है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑड फिगर बतानी है। बी करेक्ट होगा, सी या फिर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ए फिगर की तरफ देखोगे, कोई भी एक शेप ले लो, है ना। ए फिगर में आपको सेंटर में आपको इस तरह से रेक्टेंगल भी देखने को मिल रहे हैं और प्लस वाले साइन भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इस स्क्वायर बोल लो, हम स्क्वायर को देखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वाले पार्ट में कितने स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर हैं। सेकंड वाले पार्ट में कितने हैं, 4। थर्ड वाले में कितने हैं, 5। और फोर्थ वाले में 5 हैं। यहीं से समझ आ गया जो हमारे पास सेकंड वाला डब्बा था, इसमें जो 4 स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हर जगह क्या है, 5 ग्रुप देखने को मिल रहा है। इस बेचारे में सिर्फ 4 है ये, तो ये बेचारा अलग था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और सीधी सी बात है, जो इंसान सबसे अलग होगा वही कुछ करके दिखाएगा। इसमें जो अलग था उसने अपना आंसर निकाल के दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या अलग हो सकता है, अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, मैं फिर भी तब तक बना लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए फिगर बनाना जरूरी बन जाता है ना।
वरना बोलेंगे यार बात ऊपर से निकल गई है। क्योंकि होता क्या है, जो हम समझा रहे होते हैं ना किसी को, वो लगता है कि हमें आसान लग रहा है तो दूसरे के लिए भी आसान होगा, या हमें कुछ डिफिकल्ट लगता है, बोलते नहीं वाकई यार बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, ये उस पर्सन के लिए भी डिफिकल्ट होगी। बट हर एक के सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है। तो हमें जब पढ़ाना, हमें ये समझ के पढ़ाना कि आपको कुछ आता ही नहीं है ना, तभी तो आपको समझ आएगा। वरना मैं बोलूंगा भाई ये तो आसान है, आप सभी को आता होगा तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। अगर मैं उस सोच से चलूंगा तो जो बेचारे फ्रेशर्स होंगे, बिगिनर्स होंगे, वो तो काम खराब हो जाएगा। तो आप में से के जो एक्सपर्ट होते होंगे वो बोलते होंगे क्या आसान से क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मेरा काम है पढ़ाना, मुझे आसान से लेकर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन पे जाना है। अब उसके बाद थर्ड वाली फिगर आपको देखने को मिल रही है। ये मार्कर भी बेचारा हार मानने पे लगा हुआ है, लेकिन हम इसको हार मानने नहीं देंगे, हम इसको ही पूरी वीडियो में चलाएंगे। ठीक है। अब देखो इनमें कौन सी फिगर अलग देखने को मिल रही है। ये भी दो पार्ट्स, दो पार्ट, दो पार्ट्स, दो पार्ट्स, है ना। अब कौन सी फिगर अलग हो सकती है बताइए भाई। यहाँ पे देखो, अगर इस फिगर की तरफ देखेंगे, फिर ये फिगर है, फिर ये फिगर है, फिर ये फिगर है। हाँ, एक चीज अलग देखने को मिल रही है, जो भी लाइन इनको डिवाइड करने का काम, यहाँ पे ये लाइन डिवाइड कर रही है, यहाँ पे फिगर को ये लाइन डिवाइड कर रही है, यहाँ पे ये डिवाइड कर रही है, यहाँ पे डिवाइड कर रही है। जो भी लाइन डिवाइड कर रही है वो वर्टिकल है, इस तरह की लाइन है। ये बेचारी अकेली एक ऐसी लाइन है जो इस तरीके से बन चुकी है, रो के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ चुकी है। इसीलिए ये वाला फिगर जो है अलग हो जाएगी, क्योंकि जो भी हमने फिगर्स देखी उनको एक वर्टिकल लाइन जो है वो दो हिस्सों में बांटने का काम कर रही है। इस वाली फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन बांटने का काम कर रही है। तो ये हमारे पास अलग हो जाएगा, हमें वही तो पहचानना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। हर जगह जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरीके का एरो टाइप का बन रहा है, इस शेप का बन रहा है ना। चाहे वो ऑप्शन नंबर ए में ऐसे है, सी में ऐसे है, डी में ऐसे है, ऑप्शन नंबर बी में ही इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सब कुछ दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। बस एक काम करते जाना है, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करते जाना। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमको भी होने वाला है और आपके लिए भी उतने अच्छा कंटेंट भी आने वाला है। बाकी जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का कोर्स हमारी ऐप पर भी चल रहा है, आप वहाँ पर जाके ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। सीधा कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, अब मैं बिना मार्कर के एक बार बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन से मार्कर को या फिर पेन पेंसिल को यूज करना स्टार्ट कर दोगे स्टार्टिंग में तो अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको पेन पेंसिल को साइड करना होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ए फिगर, बी फिगर, सी फिगर, डी फिगर। कौन सी फिगर आपको अलग देखने को मिल रही है? आपका टाइम खत्म होता है, मैं आपको बताता हूँ। ए फिगर में देखो, जो अलग शेडेड वाला क्वेश्चन, अलग चीज कुछ दिख रही है ना, उसको पैटर्न पहचान रहे हैं। सॉरी, जो ए वाली फिगर आपको देखने को मिल रही है, वहां पर क्या है, जो शेडेड ट्राइंगल हैं वो अपोजिट में है ना, अपोजिट में एक दूसरे के। सेकेंड फिगर में भी अपोजिट में है शेडेड वाले ट्राइंगल, थर्ड फिगर में अपोजिट में नहीं है, फोर्थ फिगर में भी अपोजिट में है। यानी कि यहाँ पे हर जगह क्या था, जो शेडेड वाले ट्राइंगल थे वो अपोजिट में होने चाहिए, एक दूसरे को उल्टी साइड में होने चाहिए। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में वो अपोजिट साइड में नहीं थे, इसका मतलब वो इमेज अलग हो चुकी है, वही तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ फिर बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। पहली फिगर में 5 क्रॉस आपको देखने को मिल रहे हैं, सेकंड वाली फिगर में 3 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं, थर्ड वाली फिगर में आपको 5 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं, फोर्थ वाली फिगर में आपको 4 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं। तो काउंटिंग से तो पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन अगर एक बात की तरफ ध्यान दिया जाए, सेकंड फिगर ट्राइंगल है, 3 साइड वाली फिगर है और 3 स्टार आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी में इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है, 4 साइड वाली फिगर है, 4 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में 5 साइड वाली फिगर है, 5 क्रॉस देखने को मिल रहे हैं। बट जब आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हो, वहां पे 6 साइड वाली फिगर है बट क्रॉस 5 है, तो वहां पे ना इंसाफी हो चुकी है, वहां पर इनजस्टिस हो चुका है। तो हमें वही बताना था किसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हुआ है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा पैटर्न यहाँ पर आपको अलग सा देखने को मिल रहा है, बट मेरे सामने क्वेश्चन ही गायब हो गया। मैं निकालता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर बताओ अलग क्या हो जाएगा। देखो, आपको यहाँ पे 2 तरह की फिगर्स देखने को मिल रही है, एक इस तरह की फिगर देखने को मिल रही है, एक इसके ऊपर इस तरह की फिगर बनी हुई है। ये सब तो ठीक है, फिगर वगैरह बनी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और बात देखें, यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देखते हैं। देखो, जो ऊपर वाली फिगर में एरो है वो इस तरीके से है, सेकंड वाली फिगर में एरो इस तरीके से है ना, फिर उसके बाद इस तरीके से है। अगर आप एरो की मूवमेंट को देखोगे
ये देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसी होती है, पहली फिगर में एरो ऐसे था, दूसरे में ऐसे आ गया, फिर तीसरे में घूम के फिर ऐसे आ गया हुआ है, तो फोर्थ में फिर ऐसे कहीं पे आना चाहिए था, लेकिन फोर्थ वाली फिगर में जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि अभी तक सब कुछ घड़ी की तरह क्लॉकवाइज घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, इस तरह इस डायरेक्शन में घूम रहा था ना, ऐसे ऐसे फिर वापस ऐसे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसे आ गया, उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर अलग थी, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न आप नीचे देख के लिख सकते हो, क्लॉकवाइज चल रहा है, सेकंड फिगर में ये एरो यहाँ पर आ गया था, थर्ड वाली फिगर में ये एरो यहाँ पर आ गया था, लेकिन फोर्थ वाली फिगर में फिर उल्टे साइड में आ गया। तो यहाँ से आपने देखा जो ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर है वो थोड़ी सी अलग थी, वही हमको पहचानना था। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हर जगह सर्कल, डॉट, इस तरह से शेप्स तो देखने को मिल रही हैं। एक अलग चीज आपको देखने को मिल रही होगी, वो है ये ट्राइंगल। अगर आप देखोगे हर एक फिगर में क्या है, ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है यहाँ से लाइन गई है ना। अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखोगे वहां पर भी इसके वर्टेक्स से स्टार्ट हुई है, डी में भी वर्टेक्स से स्टार्ट हुई है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जहाँ पे लाइन वर्टेक्स से नहीं इस वाली साइड से निकली है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाली फिगर जो है वो अलग हो जाएगी, हमें वही तो पहचानना था। और दूसरा तरीका ये भी था कि हर तरफ क्या था, जो वर्टेक्स था वो अंदर की साइड जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में बाहर की तरफ आने की कर रहा कोशिश, ऐसे भी पता कर सकते थे। ये क्वेश्चन पे आपको समझ आ गया, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। अब हम थोड़ा फास्ट वे में कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लाइंस आप देखो कैसे हैं, बी सी, देखो ए में कुछ लाइंस इस तरह से बनती हुई ट्राइंगल के बीच में, बी में लाइंस इस तरीके से हैं, सी में ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में लाइंस ऐसे और ऐसे देखने को मिल रही हैं। मतलब हर जगह ऑप्शन नंबर ए बी सी की बात करो, लाइंस या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में स्लैंट लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं जो कि पैटर्न अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आप इस तरीके से हिंट ले सकते हो, जो एरो है, एरो वाली फिगर है, वो ऑप्शन नंबर ए में अंदर की तरफ जा रही है, बी में बाहर, सी में अंदर, डी में अंदर। तो हर जगह एरो अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बी वाले इसको बाहर भगाने की कोशिश कर रहा है, जो बाहर भाग रहा है वही आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है। आप हर जगह देखोगे जहां पे भी लाइंस बनी हैं वो कौन सी डायरेक्शन में बनी है, ये आती है हमारे पास साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाले पोर्शन को फिल करा गया, चाहे ऑप्शन नंबर ए बोल लो, बी बोलो, सी बोलो, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इस साइड को फिल करा गया जो कि अलग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आसान से क्वेश्चन है, आपको जरूर यहाँ पे समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 4 लेटर आपके सामने लिखे हुए हैं, ए, एफ, के और डी। इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा वो आपको पहचानना था। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, ऑप्शन नंबर ए की तरफ ध्यान दोगे, एफ की तरफ दोगे, के की तरफ और डी की तरफ, ये सभी एक तरह से स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। जैसे देखो ए में क्या है, इस तरीके से लाइन बनी हुई है, एफ में क्या है, इस तरीके से बना है, लेकिन डी में आपको कर्व पोर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो कर्व किसी और में है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो अलग है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन भी आज का कवर करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में जो चल रहा है, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर हमने गैप की बात करें कितने पार्ट से बनता हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है 2, 2, 4, 2, 6 पार्ट से बनता हुआ है, बी भी 6 पार्ट में बनता हुआ है, 1, 2, 3, 4, सी जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 6 पार्ट से बनता हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो डी भी सभी के सभी 6 पार्ट से बनते हुए हैं। तो इस तरीके से हम बता नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक तरीका हमारे पास है। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी की बात कर लो, जितने भी सब पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो ट्राइंगल बना रहे हैं, चाहे वो इस तरह का ट्राइंगल है, चाहे वो इस तरह का ट्राइंगल है, चाहे वो इस तरह का ट्राइंगल है, चाहे वो ऐसा ट्राइंगल है, बट सभी के सभी ट्राइंगल बना रहे हैं ना। लेकिन ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखोगे, वहां पे क्या है, इस तरह की शेप बन रही है, ये बन रहा है, फिर कर्व बन रहा है, ट्राइंगल देखने को नहीं मिल रहा है, ये बन रहा है बट कर्व बन रहा है, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल की लाइन सीधी नहीं आ पा रही है, तो ट्राइंगल सब पार्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के जो पार्ट 1 है वो कवर होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। किसी भी तरह का डाउट होगा जरूर पूछेगा, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। बाकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस है वो भी देख लेना। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।